खास मुलाकात में एक बार फिर आपका स्वागत है। पद्म श्री पद्म भूषण कवि गोपाल दास हीरज जी हमारे साथ मौजूद हो। तो खास मुलाकात में एक बार फिर आपका स्वागत है। पद्म श्री पद्म भूषण कवि गोपाल दास हीरज जी हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि आप लगातार इंतजार कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर उनकी जुबानी, उनकी कविताएं और उनके गीत सुनने का, तो हम वक्त ज्यादा नहीं करते और सीधे आपको नीरज जी के पास ले चलते हैं और उनकी कविताएं आपके सामने लाते हैं। नीरज जी, हमारे दर्शक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपकी कविताएं और आपके गीतों को सुनने के लिए। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कुछ गीत और कविताएं आप सुनाएं। युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि सपना देखना, लेकिन कभी छोटा सपना मत देखना। हमेशा सोचता कि मैं एवरेस्ट पर चढ़े। मेरे साथ भी घटना घटी थी, फेल हो गया था एक बार। तो मेरे टीचर ने कहा था, नीरज तू तो गरीब आदमी, तुम्हारी फीस भी नहीं कोई दे पाएगा, इसलिए तुम्हारी सबसे बड़ा काम ये जो कुछ जाना फर्स्ट क्लास बनना, सेकंड क्लास बन कर। तब मैंने गीत लिखा था, तो 4 पंक्ति सुना जी। एक युवाओं के लिए कह रहा हूँ, छोटा सपना मत देखना कभी भी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अमर युग गान बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी। ये मेरे नए युवाओं के संदेश है। दूसरी चीज मैंने सीखी कि कभी भी कठिनाइयाँ मुश्किलें आती हैं, आना चाहिए। तो परीक्षा लेते हैं मनुष्य की, इसलिए कभी मुश्किल आए, कोई कठिनाइयाँ से घबराना नहीं। कभी कोई सपना छोटा मत देखना। सपना तो मरते हैं, लेकिन बनाना, सपना बनाना और उसको पूरा करने की हमेशा ललक रखना, याद रखना, यह रखिए। सपना कभी, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, याद रखिए। दूसरी चीज क्या है, कभी भी दुख से, पीड़ा से घबराना नहीं। क्यों? There are no limits to the proficiency of a man except the limits of his own painstaking. आदमी उसी सीमा तक उठ सकता है जिस सीमा तक वो कष्ट उठाना तैयार है। वो कष्ट उठाना तैयार नहीं, कभी फिर परीक्षा लेती है प्रकृति। मेरी परीक्षा बहुत दी है, कितने कितने कष्ट मैंने भोगे, क्या क्या नहीं सहा मैंने। कोर्ट में बैठकर टाइप किया, ट्यूशन की, जननाम डूब को पैसे निकाले खाने के लिए, पान बीड़ी भेजा। लेकिन श्रम को कभी छोटा मत समझना। श्रम को कभी छोटा मत समझना। तुम अगर झाड़ू लगा रहे तो हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे। ऑनर्स एंड शेम आर नॉट द कंडीशंस टू राइज, एक्ट वेल योर पार्ट एंड हियर योर ऑनर लाइफ। समझे साहब? हमारा छोटा भाई पढ़ने गया अमेरिका, टैक्सी चला के पढ़ा, वहाँ प्रोफेसर पढ़ा, तो क्या टैक्सी चला बुरे, यहाँ तो टैक्सी चला रहे तो टैक्सी चला रहा। यहाँ हमने श्रम को महत्व नहीं दिया, बहुत बड़ी कमी रही देश की। श्रम को महत्व जिस मिल जाता है देश का स्वरूप बदल जाता। हम तो ये काम झाड़ू लगाना काम उसका आगे, झाड़ू का तो नहीं लगा सकते। बाहर विदेशों में जाते हैं लड़के पढ़ने के लिए, बर्तन मांगते हैं, प्रेरित होते हैं, काम करते हैं। श्रम को जिसने छोड़ा समझ लिया, वो आदमी कभी राजी करते। दो चीज़ें, एक तो कभी दुख से, पीड़ा से घबराना। मुश्किलें कहती है जिन्हें हम राह की आशीष है। फूल पर हंसकर अटक तो सूर्य को रोकर झटक मत, वो पथिक तुझ पर, यहाँ अधिकार सबका है बराबर। बाग है ये, हर तरह की वायु का इसमें गमन है। एक मलयज की वधू तो एक आंधी की बहन है। ये नहीं मुमकिन कि पतझड़ देख तू मधुर न देखे, कीमत कितनी की वो चादर पड़ी सब पर शिया। तुमने दुख दिया आभारी हूँ, हल्के से हो गया भारी। तो क्या है, दुख और पीड़ा ये मनुष्य की परीक्षा लेती हैं। इसको राह की आशीष समझो और अगर घबरा गए पीछे रह जाओ। आखिर देखिए, तेल सिंह ने 6 बार असफल हुआ था, 6 बार, लेकिन 7वीं बार पहुंची, आखिर मुट्ठी भर धूल पहुंची गई वहां, जा सके न पांव जाए इतिहास पुराणों के। आखिर धरती के बेटे ने गूंथी दिए बर्फीले बाल पहाड़ों के चट्टान। आखिर वो पहुंचा, 6 बार असफल होने पैर रखी दिया उसने। कहना मतलब प्रयत्न करने से कभी मत घबराना, प्रयत्न करते रहो, करते रहो, करते रहो। और ऑनेस्टी ऑलवेज फेल बट इन द लास्ट। ऑनेस्टी हमेशा बेकार नहीं जाती, देर से सही लेकिन पुरस्कार नहीं मिलेगा। ईमानदारी देखिए तो क्या कहता है, टू डाई नो सेल्फ बी ट्रू एंड इट मस्ट फॉलो एट नाइट फॉलो द डे दाउ मस्ट नॉट देन बी फर्स्ट एनिमल दिस। सबसे बड़ा सत्य क्या, अपने में सच्चे रहो। जो अपने में सच्चा वो कभी दूसरे को झूठा नहीं होगा। लेकिन आदमी अपने में सच्चा कहाँ है, अपने से बात ही नहीं करता लड़के वाले। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गए उससे, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात। अपने से मुलाकात करने में आदमी घबराता है क्योंकि डर लगता है। जिसने अपने से मुलाकात नहीं की उसने अपने कभी कमियों को कभी समझेगा नहीं और कभी इलाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, लोगों से कहना चाहता हूँ, युवकों से कहना चाहता हूँ,
कभी समय निकाल कर 2 मिनट अपने से बात कर दिया करो, तो तुम्हारा रूपांतर हो जाए। अब गीत एक बात सुनाता हूँ आपको। ये फिल्म का गीत से बड़ा लोकप्रिय हुआ, ये भाई जरा देख के चलो। उसकी भी कहानी ये है, मुझे रात को टेलीफोन करके बुलाया यहाँ कि भाई ये गीत लिखना है। पहुँच गया, अब बोले कि जोकर बन गया। मैं जोकर पर मैं गीत क्या लिखूंगा, बताइए क्या लिखा जाए। तो मैंने कहा राज साहब आप गलत काम कर रहे हैं। जोकर गीत गाएगा तो गवैया हो जाएगा, तो कैरेक्टर मर जाएगा। तो न गीत गा सकता, न गजल गा सकता, न भजन गा सकता, न कव्वाली गा सकता, न दुआ, न रुबाई, न चौपाई, कुछ नहीं गा सकता। फिर बोले आप जनाब का काम। 3 दिन हो गए, समझ में नहीं आया उनके तक। बोले आप जनाब का काम। तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है जोकर बातचीत करते हुए गाना हो जाए। तो मैंने प्रयोग किया, इसको कहते हैं फ्री वर्स लिबरेट। पहली बार ये कविता टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसमें एक न गीत है, न गजल है, न कव्वाली है, न दुहा है, न भजन है, फ्री वर्स है, छंद मुक्त कविता है। अब जो उसको लेके शंकर जी के पास गई तो बोले ये 6 पैसे का गीत सोचा है, कोई मुखड़ा नहीं, कोई अंतरा नहीं, अब ट्यून नहीं बनी। तो राज साहब ने मुझसे कहा ट्यून बनाइए इसकी तरह, तब मैंने ट्यून इसके बनाई। ये मेरा पूरा कंसेप्शन है। राज कपूर का योगदान है, शंकर जयशंकर सिर्फ संगीत देने का योगदान, और भी योगदान कोई नहीं। देख क्या गीत है, पूरा दर्शन जीवन का। जरा देख के चलो, जरा देख के चलो, आगे नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, जरा देख के चलो। तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, पूजा नहीं, बत्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया एक सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खड़े को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और गंगा माता के कोड़े पर कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, भाई जरा देख के चलो। अरे गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा। पढ़े तू किताबें लाख, पिए तू शराबें लाख, जिंदगी ये चीज क्या नहीं जान पाएगा। रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। जरा देख के चलो, आगे नहीं पीछे भी। अब दूसरे पार्ट के लिए रिकॉर्ड किया था, वो इसमें नहीं है। क्या ये कहा है इसमें, राज कपूर की मेरा नाम जोकर की कहानी सारी औरत के में घूमती है, गाती छोड़ जाती है। तो ये कहावत है, बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज अ वुमन। ये साथ साथ ये भी कहा, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉल आल्सो देयर इज अ वुमन। राम रावण का युद्ध सीता कारण हुआ था, द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ, और सभ्यता के कारण देश गुलाम हुआ। तो पतन के पीछे भी नहीं स्त्री है। तो मैंने लिखा था ये। और कभी लोग क्या कहते थे, अरे फूल है, कली है, तितली है, शोला बिजली है, तो कुछ नहीं और अंदर है। ले गई दिल तेरा वो वधा, फूल नहीं, परी नहीं, फूल नहीं, कली नहीं, शोला नहीं, बिजली नहीं, औरत है। और प्यारे औरत एक नशा है, और नशे में सीधे का भी, साधे का भी, राधे का भी, प्यादे का भी, पूरे का भी, हदे का भी, टोपी से टाई तक, टाई से पाई तक सब कुछ उड़ जाता है। और पर जुल्फों के जाल में शेरों से बढ़ता जो, हाथी पे चढ़ता जो, किस्मत से लड़ता जो, वो ये फूल के न चोट झेल पाता है, सारी उम्र टूटा हुआ दिल छटपटाता है, मर के भी आदमी को चैन नहीं आता है। भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। कैसा है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, कैसा है करिश्मा, सटारस में कैसा है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है। जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है,
खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसानी माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, घी जिसके खाता है, उसके सीने में भोंकता कटार है। बेशुमानी आपने क्या चाहा? ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। सर्कस, हाँ बाबू ये सर्कस है, और ये सर्कस है। शो 3 घंटे काम, पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है। उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। रहता के जो खाली खाली कुर्सियाँ हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है। सब मेरा जाता बसेरा है, न मेरा है न तेरा, एक टर्निंग पॉइंट है। फिल्म में पहले कभी ऐसा गीत आई नहीं। गीत आती थी, गजल आती थी, भजन आते थे, कव्वाली की गीत फिल्म का होना, इसको हट करके दिखाते हैं। और आज के राज्य के नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची। नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची, कवियों ने निराला की कलम तक बेची। नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची, कवियों ने निराला की कलम तक बेची। मजबूत के दौर में क्या क्या न बिका, इंसानों ने आंखों की शर्म। लेकिन शर्म किसके लिए बिकी है? राष्ट्रसत्ता के लिए। राष्ट्रसत्ता क्या है? कोई जाने ही नहीं वो किसकी है, कोई जाने नहीं वो किसकी है, वो न तेरे न मेरे बस की है। राष्ट्रसत्ता तो एक वेश्या है, आज इसकी तो कल उसकी। क्या देखो कहते आखिर में जी 4 पंक्तियां पर, हर धर्म के आदेश को माना मैंने, हर धर्म के आदेश को माना मैंने, दर्शन के हर एक सूत्र को छाना मैंने। हर धर्म के आदेश को माना मैंने, दर्शन के एक सूत्र को छाना मैंने। जान लिया सब कुछ तो है मेरे नीरज, मैं कुछ भी नहीं जानता ये जानता नहीं सकता। आखिर में कविता क्या है, कविता क्या चीज है, इसके बारे में एक दफा पढ़ के आपको बता दूंगा। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। उनका प्राप्त सौभाग्य इसलिए कहा गया, हमारी कबीर मनीषी प्रभु शंभु आ गया, जब तो सप्तक आदिस्तक आ गया, इसलिए कवि होना बहुत बड़ी बात है। कबीर मनीषी प्रभु शंभु का भी। और इन शब्दों के साथ मैं ईटीवी के दर्शकों को, श्रोताओं को, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामना अर्पित करता हूँ। जिस प्रकार से हिंदी कविता का, उर्दू कविता का प्रचार प्रसार करता है, सही न्यूज़ दिया करते, उसके लिए मैं सारा देश इनका आभारी मैं इनको। नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास मुलाकात करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए। तो नीरज जी ने अपने विचारों को हमारे साथ बांटा। तो खास मुलाकात में आज बस इतना ही। दीजिए फुल टीम को इजाजत। नमस्कार। ठीक है।